नमस्कार, फाइनल कट के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जम्मू की आज हुई बैठक में 3 बड़े अधिकारी शामिल ही नहीं हुए। काउंसिल द्वारा जल जीवन मिशन के तहत जम्मू जिले में भी अभी तक हुए कामकाज की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि जल जीवन मिशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर और जम्मू के डीसी के नदारद रहने का डीडीसी चेयरमैन भारत भूषण ने कड़ा नोटिस लिया है। इस बैठक के आयोजन के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इन तीनों अधिकारियों की गैर मौजूदगी का हवाला देते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इन अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। भारत भूषण ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा न हुआ तो डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य इन अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। एमडी जल जीवन मिशन, चीफ इंजीनियर जल शक्ति डिपार्टमेंट जो जम्मू के चीफ इंजीनियर है, पीएचई के और डीसी जम्मू, तीनों सीनियर अफसर जो है उन्होंने ये मीटिंग आने में गवारा नहीं किया, मीटिंग में नहीं आए और जो हमारे एससी हैं, अदर एडब्ल्यू वगैरह, जे वगैरह, उनको भेज दिया। तो हमने उनको बिल्कुल वेल इन टाइम उनको इन्फॉर्म किया था, उनको आना चाहिए था, क्योंकि ये काउंसिल जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इसमें हमारे 14 मेंबर हैं कि ये नॉन सीरियसनेस जो है सीनियर अफसर्स की, ये बर्दाश्त नहीं होगी। हमने निंदा की है और हम दरख्वास्त करते हैं एलजी महोदय से, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से, इस पर कड़ा संज्ञान लिया जाए। अगर इन पर कड़ा संज्ञान नहीं लिया गया तो काउंसिल जो है आने वाले समय में इनके खिलाफ प्रदर्शन भी करेगी और दुनिया को बताएगी कि ये नॉन सीरियस अफसर जो है ये कोई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इनकी वजह से ही सारे काम जो है, ऐसे लोगों की वजह से ही सारे काम जो है वो डिले होते हैं और जो क्वालिटी वर्क है इन लोगों की वजह से ही क्वालिटी। सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने आज जल शक्ति और बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर इन दोनों विभागों के कामकाज की समीक्षा की। सांबा के कई इलाकों में बिजली पानी की बेवजह हो रही कटौती की शिकायतें मिलने का संज्ञान लेते हुए विधायक ने इन दोनों विभागों के अधिकारियों को सभी खामियां जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश जारी किए। विधायक ने बताया कि बिजली विभाग को जल शक्ति विभाग के लिए अलग से फीडर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं ताकि पानी की सप्लाई प्रभावित न हो। इसके अलावा जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को भी ठेकेदारों की पेमेंट तब तक जारी न करने को कहा गया है जब तक ये सुनिश्चित न हो पाए कि लोगों को पानी की सप्लाई मिलने लगी है। अभी आज पावर वालों को भी बुलाया था कि उनकी वजह से जो फॉल्ट हैं उन फॉल्ट्स को ठीक करने की कोशिश करें और मोरोवर हमने एक फीडर जो है अलग पीएचई का विभाग के लिए एक डेडिकेटेड फीडर दिया है, जो कि समाधियों से और सुंगवाली मंडी और रखमटाली 3 जगहों के लिए टेंडर फ्लोट हो गए हैं। 25 तारीख को टेंडर जो है वो निकल जाएंगे और इसके बाद इमीडिएटली ये काम होगा ताकि हमारा यहाँ पीएचई का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। देखिए, एक तो हमने कहा कि जो इनकम्प्लीशन स्कीम्स हैं उनको इमीडिएटली तेज़ी से काम किया जाए, क्योंकि पीएचई विभाग के ऑफिसर्स सिर्फ मॉनिटरिंग ऑफिसर्स जो हैं रह गए हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसका काम है कि वहाँ पे ट्यूबवेल भी खोदना है, पाइप भी लगानी है और उसको इस साल भर चला के भेजना है। हमने ये इंश्योर किया, इनको कहा है कि इनकी पेमेंट तब तक रिलीज़ ना की जाए जब तक प्रॉपर तरीके से हैंडओवर जो है वो पीएचई और मैकेनिकल डिपार्टमेंट को ना दिए जाए। कुछ जगहों पे गड़बड़ हुई है तो मैंने इनको वार्न किया है आज कि कोई भी पैसा किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का नहीं निकलना चाहिए जब तक लोगों का सर्टिफिकेट ये ना हो, पंचायत के लोगों का हो या वहाँ के गांव के लंबरदार का हो कि हमें पानी जो है वो रोज़ मिल रहा है। ये उसके लिए उसके बाद ही इनकी पेमेंट जो है वो वहीं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के इंटर रीजनल क्रिकेट टूर्नामेंट की आज जम्मू में शुरुआत हुई। 5 दिनों के इस क्रिकेट टूर्नामेंट में पावर ग्रिड की विभिन्न 11 टीमें भाग ले रही हैं।
2020 फॉर्मेट की ये क्रिकेट टूर्नामेंट नॉकआउट बेसिस पर खेली जा रही है, जिसका उद्घाटन पावर ग्रिड के नॉर्दर्न रीजन 2 के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तरुण बजाज ने किया। मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन HOP और इसमें टीम बिल्डिंग का बहुत बड़ा योगदान है। जो लोग आके मिलते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, एक दूसरे की भाषा अलग है, सबकी अलग है, बट जो आके यहाँ पर टीम बॉन्डिंग होती है, क्योंकि हमारा जो पावर ग्रिड का क्षेत्र है पूरे पैन इंडिया में है, तो कोई भी लोग कहीं पे भी जाके पोस्टिंग होती है, तो इससे क्या है आपस में मेल जोल बहुत बढ़ता है। और संदेश यही है कि लोग अच्छे से यहाँ पर आके खेलें। और यहाँ पर अगर आप लेवल देखेंगे तो मतलब नेशनल लेवल के भी लड़के आपको इसमें दिखेंगे जो लोग खेलते हैं, उस टाइप का कंपटीशन। आरएसपुरा में आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में अलग अलग किस्म के 410 मामलों का निपटारा किया गया। मुंसिफ कोर्ट में 429 मामलों पर सुनवाई की गई, जिसमें से 403 निपटा दिए गए। इसके अलावा एडिशनल स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट की अदालत में 8 मामलों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 7 मामलों का निपटारा किया गया। जम्मू के गांधीनगर इलाके में टाइटन कंपनी द्वारा नया शोरूम खोला गया है। इस शोरूम का उद्घाटन राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खट्टाना और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के साथ किया। इस शोरूम में टाइटन्स की घड़ियों के साथ साथ आईवेयर की भी संपूर्ण रेंज की बिक्री की जा रही है। कंपनी के अंतर्गत जितने भी बड़े ब्रांड्स आते हैं नेशनल इंटरनेशनल, उनको लेकर इसकी शुरुआत की गई है। लगभग 20 लोग यहाँ पर काम करेंगे। जो देश के प्रधानमंत्री का एक सपना है कि हमारे नौजवान पीढ़ी के लोगों को जॉब सीकर नहीं बनना, जॉब प्रोवाइडर बनना है। और मेरा मानना है कि अरुणा जी द्वारा और उनके परिवार द्वारा उठाया गया कदम जो है बहुत सार्थक है। और मुख्यतः रूप से आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट खटाना जी हैं, हमारे यहाँ के ऑनरेबल MLA विक्रम रंधावा जी हैं, पूर्व डिप्टी मेयर कविंदर गुप्ता जी हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अरुणा जी और उनके हस्बैंड अनिल शर्मा जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं कि इनके माध्यम से एक अच्छा शोरूम यहाँ पर खुला है और एक अच्छे वातावरण में यहाँ पर लोग काम करेंगे। सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन द्वारा जम्मू के मॉडल टाउन डिग्याना में आज फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। सीआरपीएफ के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित इस मेडिकल कैंप में डॉक्टरों ने कई मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की और उनमें जरूरत के हिसाब से दवाइयां भी वितरित की। मॉडल टाउन एक फ्री कैंप आर्मी के तरफों लाया जो भी सीआरपी कैंप 76 बटालियन जो ने शुगर बीपी हर चीज की मैडिकल फ्री चेकअप किया जा रहा है। ये साडे मॉडल टाउन की संगत अगो बाहरों आई दूरों बाहरों आई, ये संगत सारे का चेकअप फ्री हो रहा है। असी बहुत धन्यवाद हाँ इस सीआरपी कैंप का जो कि साडे इलाके विच इस तरह कैंप लाया और अज तो पहले कोई भी ऐसा कैंप नहीं लग्या। असी बहुत इस कमांडर साहब का और तेरी सीआरपी कैंप का 76 बटालियन का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। आज ही के दिन 1999 में शहीद हुए सेना के जवान रशपाल सिंह को उनके शहीदी दिवस पर याद किया जा रहा है। वो सेना की 16 डोगरा बटालियन में तैनात थे और राजौरी जिले में आतंकियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। शहीद के पैतृक गांव अरनिया की शेखुपुर में बने प्रतिमा स्थल पर सेना के साथ साथ शहीद परिवार और अन्य लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उनकी शहादत को याद किया। कि हमारे इस भारत माता के महान सपूत ने अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की हुति दी। ये शहीदी परिवार हमेशा हम सब का ये फर्ज बनता है कि इस परिवार के साथ हम खड़े रहें और अपने इन महान शहीदों को हमेशा याद करें। आज के दिन हम उन तमाम शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की हुतियाँ इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, अपने सरहदों की रक्षा करते हुए देश को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दिए। आज
शहीद रशपाल जी के साथ साथ उन सबको हम नमन करते हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। रामगढ़ ब्लॉक के नंदपुर गांव खौर सलारिया में आज जम्मू कश्मीर विमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा लोन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था, जिसमें कि अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने महिलाओं को उनके उत्थान के लिए शुरू की गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। विमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सांबा की मैनेजर नसरीन गुल इस दौरान मुख्य अतिथि थी। उन्होंने बताया कि कॉरपोरेशन का मकसद है पिछड़े वर्ग की महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें सशक्त बनाना है और इसी मकसद से ये मेला आयोजित किया गया था। जी, ये वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जे.एंड.के स्टेट वुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ये एक बेदारी के अब यहाँ पे रखा था अवेयरनेस के रिलेटेड, जो यहाँ नंदपुर खौर सलारिया नंदपुर में रखा गया। इसमें जो हमने ये कैंप किया, इसका मेन मकसद यही था कि जो भी मेरी बहनें या औरतें बेरोजगार हैं वो वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मदद लेके अपने पाँव पे खुद खड़ी हो जाए, खुद कफील हो जाएं, ताकि किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं रहे। वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पिछड़ी जाति तबका के जो हमने यहाँ पे आज प्रोग्राम किया है, ये नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एपेक्स कॉर्पोरेशन दिल्ली से जो स्पॉन्सर्ड है, उसके तहत उस स्कीम के तहत हमने आज यहाँ पे ये कैंप मुनक्किद किया है। बढ़ चढ़ के मेरी बहनों ने यहाँ इस कैंप में हिस्सा लिया है। बहुत सारे डिपार्टमेंट जिनको हमने यहाँ इनवाइट किया था, हेल्थ, ICDS डिपार्टमेंट, ये बैंकर्स, रूरल डेवलपमेंट और उसके अलावा LIC से, और इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंटों ने भी यहाँ पे हिस्सा लिया और सब ने अपनी स्कीमों के बारे में बताया। और मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सांबा, मेरा नाम नसरीन है, मैंने भी अपनी स्कीम के बारे में वो ये जो नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के रिलेटेड जो भी हमारी स्कीम्स हैं उसके बारे में मैंने अच्छे तरीके से पूरे डिटेल के साथ अपनी बहनों को समझाया। कह रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मतलब ही यही है कि औरत को खुद कफील कैसे बनाना है। तो उसमें जब मैंने पूरी जानकारी उनको दी तो हर एक बहन मेरी ने समझा, अच्छे से समझा, उन्होंने पूरी स्कीम की समझ आई। फार्म मेरे से लिए गए और उन्होंने कहा, और मुझे लगता है कि उनकी वो पूरा उनका कॉपरेशन मेरे साथ रहेगा। यहाँ के सोशल वर्कर, यहाँ के जितने भी जो यहाँ के मज़दूर लोग हैं, सब ने मुझे बहुत साथ दिया इस कैंप करने में। तो लिहाजा मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कवरिंग करने के लिए, और अपनी बहनों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, और जिन्होंने इस कैंप करने में मुझे सक्सेसफुल किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। ओके, ਤੁਹਾਡਾ मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्हों ने आके इस कैंप की कवरेज किया है। ये वूमन महिला कॉरपोरेट डिवेलपमेंट का प्रोग्राम है, जिदे मतलब तकरीबन जो महिला विंग की स्कीमें हैं ਵੱਖ-ਵੱਖ डिपार्टमेंट के आए हैं और तकरीबन महिला इसका लाभ लै सकणगियां। और सानू अज पता लगा कि ये जिहड़ा कैंप लगाया है, इस कैंप दे विच हर डिपार्टमेंट के आए हैं। क्या आंगनबाड़ी है, क्या अपने ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसल वाले, ब्लॉक डेवलपमेंट वाले ने जहाँ डोडा के GMC अस्पताल परिसर में आखिरकार लोगों की सुविधा के लिए नया वाटर कूलर लगा दिया गया है। अस्पताल प्रशासन द्वारा इससे पहले एक वाटर कूलर जहां लगाया गया था, वहां पर चारों ओर गंदगी फैली हुई थी और उसका पानी भी पीने लायक नहीं था। गुलिस्तान न्यूज इस लापरवाही को उजागर कर GMC प्रशासन को नींद से जगाया था और अब आखिरकार इस परिसर में नया वाटर कूलर लगा दिया गया है और लोग जो हैं वो साफ सुथरा पानी पीकर गुलिस्तान न्यूज का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपका चैनल का शुक्रगुजार कर रहे हैं कि आप यहाँ आए हॉस्पिटल में, इधर देखा, हमारी मजबूरी देखी कि लोगों की कि जो सबसे पहले तो जो पानी था वहाँ पे वो वाटर कूलर का पानी जो था तो वो बहुत गंदा था कि लोग वहाँ का पानी नहीं पी सकते थे, कि बहुत गंदगी थी उसमें। तो उसके बाद जब आप आए, पहले आपने इससे उस टाइम न्यूज़ यहाँ पे की, तो आप ही की वजह से जो नया कूलर लगा है वो लगा दिया इन्होंने यहाँ पे। तो अब लोगों को साफ़ पानी मिल रहा यहाँ पे पीने का। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का हम बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने सुना आपका, तो ये वाटर कूलर यहाँ पे लगाया है। तो सर, आपने जो वाटर कूलर के बारे में पहले आज 8-10 दिन पहले जो न्यूज़ की थी सर, उसकी वजह से यहाँ तो बिल्कुल अच्छा हुआ है और इस वाटर कूलर को यहाँ पे नया लगा दिया गया है
और इससे आपकी खबर की वजह से ही यहाँ बड़ा अच्छा हुआ है और हम शुक्रिया पहले आपका करते हैं। उसके बाद हम यही करते हैं कि जो अस्पताल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि साफ़ सफाई भी आज ठीक है और ये वाटर कूलर जो यहाँ लगाया है लोगों को। राजौरी के कंडी बड़हाल इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 परिवारों में हुई 6 मौतों के कारणों की जांच की जा रही है। मौजूदा समय में हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है और देश के कई बड़े स्वास्थ्य संस्थानों के जो विशेषज्ञ हैं उनकी अलग अलग टीमें जम्मू पहुंच चुकी हैं, जो कि इन मौतों के कारणों का पता लगाने में जुट गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान जारी किया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कंडी बड़हाल से ऐसा कोई नया मामला सामने नहीं आया है। जम्मू के जीएमसी में एक बच्चे और एक महिला का इलाज चल रहा है, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। इसके अलावा 2 लोग जीएमसी राजौरी में भर्ती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कई विशेषज्ञ जम्मू पहुंच चुके हैं और इसके अलावा जीएमसी जम्मू और जीएमसी राजौरी की टीम भी कंडी बड़हाल में डेरा डाले हुए हैं, जिसने कि वहां 1800 लोगों की स्क्रीनिंग कर ली है। Things are totally under control and जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जीएमसी के एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, जीएमसी राजौरी के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक टीम बनाई है, कंबाइंड टीम बनाई है और वी आर इन्वेस्टिगेटिंग की एग्जैक्ट कॉज क्या है। और फॉर द टाइम बीइंग जो हमारी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसमें कुछ लग रहा है कि कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो, लेकिन अभी इस पे काम करना बाकी है। उसकी एक्सपर्ट्स की हेल्प लेने के लिए हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, जो आज जम्मू में पहुंचे हुए हैं। पीजीआई चंडीगढ़ से टीम आई हुई है और एनसीडीसी जो नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर है दिल्ली से, वहां की टीम आई हुई है। हु आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। कोई वायरस आउटब्रेक है या कोई टॉक्सिन्स हैं, तो हमें कुछ टाइम चाहिए होगा इसको फाइनलाइज करने के लिए। बट हैविंग सेड दैट, उसके बाद कोई केस ज्यादा नहीं आया है और आउटब्रेक अगर है भी है दैट इज वेल अंडर कंट्रोल। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम 2 दिन से वहां बैठी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि 1800 जो उस एरिया के सारे लोगों को स्क्रीन किया है फॉर एनी एबनॉर्मल सिम्टम्स लाइक फीवर, बॉडी एक्स, जो इनिशियल सिम्टम्स या कोई ड्राउजी हो रहा है या कुछ वहाँ का स्टाफ मेंबर या उसके पॉपुलेशन में कोई आदमी लेडी या बच्चा कोई इसको एबनॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सो फार वी हैव बीन वेरी हैप्पी टू टेल द प्लीज टू टेल दैट कि हमें ऐसा सिम्टम नहीं मिला। फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वी अश्योर यू दैट द एपिडेमिक अगर है भी, इट इज वेल अंडर कंट्रोल। इट विल कॉट ए स्मॉल आउटब्रेक which is well under control and उसके अलावा नए केसेस कोई नहीं आए हैं। एंड वी आर ऑन द जॉब। एक्सपर्ट टीम चाहिए होंगे, जो सारे इनके मटेरियल्स होते हैं, स्क्रीशंस होती हैं, सलाइवा होता है, नेजल स्क्रीशंस होती हैं, या जो बॉडी का ब्रेन का फ्लूइड होता है उसको एनालाइज किया जाता है, क्योंकि वायरस तो नहीं एब्नॉर्मल उसमें आया, कोई उसमें टॉक्सिन्स तो नहीं आई, तो दैट विल टेक सम टाइम। बट इन द मीनवाइल हम यही बताना चाहते हैं कि थिंग्स आर वेरी वेल अंडर कंट्रोल एंड दिस इज ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट and medical education department. No new cases have been detected and fortunately भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को उसके चुनावी वादे याद दिलाते हुए उन्हें काम पूरा करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक सरकार का गठन हुए अब करीब 2 महीने का समय हो चुका है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अब तक अपने वादे पूरे करने में असफल साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी की नेता पूर्णिमा शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए एक वादे का हवाला देते हुए बताया कि उन्हें पूरा करने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आइए आपको बताते हैं कि पूर्णिमा शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। जैसे कि हमारी 200 यूनिट बिजली जो है वो परिवारों को मुफ्त मुहैया करवाई जानी चाहिए थी। लॉन्ग पेंडिंग जो हमारे बिल्स थे हमारे बिजली के, उनकी 1 टाइम सेटलमेंट होनी थी। 5,000 रुपए की अनुदान राशि हमारे हर एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो मुखिया महिला रहेगी उसको प्रतिमाह देने का जो वादा किया गया था। और हमारी राज्य स्वास्थ्य नीति का गठन करने का बोला गया था, जिसमें हमारी हार्ट किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक मेडिकल ट्रस्ट का गठन किया जाना था, जिसके माध्यम से 5 लाख रुपए की अनुदान राशि उसमें दिए जाने के लिए कहा गया था। ग्रामीण एवं मोहल्ला स्तर पर हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स को खोलने का उन्होंने इमरजेंसी जो सुविधा
या बेसिक जो हमारी हेल्थ नेसेसिटीज रहती हैं उनको देने का उन्होंने जो वादा किया था। हमारे पीडीएस की जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी जो शॉप्स हैं वो जन जन तक उनकी एसेसिबिलिटी में रहे, ऐसा उनका कहा गया था। और उसमें भरपूर हमारा खाद्य सामग्री की आपूर्ति ना हो, ऐसा भी उन्होंने वादा किया हुआ था। हर प्रति व्यक्ति 5 किलो का जो राशन, 5 किलो का जो आटा या चावल जो दिए जाते हैं उसको बढ़ाकर 10 किलो करने की उन्होंने जो हमारे से बात रखी थी, उस पर उनका ध्यान केंद्रित करवाने का प्रयास करूंगी। ऐसे कई वादे उन्होंने किए थे, जैसे कि हमारी पेंशन की जो अनुदान राशि है उसको बढ़ाकर 3,000 रुपए की राशि करना उन्होंने निश्चित करवाया गया था, या हमारी जो पेंशन भोगियों का जो मेडिकल भत्ता है वो 300 से 1000 करने का उन्होंने जो बात कही हुई थी। ऐसे कई ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से उनसे अनुग्रह करूंगी कि हमारी सीएम सरकार या उनकी कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, इन पर अपना ध्यान देकर जल्द से जल्द जो कॉमन पीपल है उनको देने का प्रयास। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।